दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे क्या एक मसीही व्यक्ति रक्षाबंधन मना सकता है। क्या मसीही लोगों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए। आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे और हम लोग जानेंगे, वचन से भी हम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक मसीही रक्षाबंधन मना सकता है या नहीं। मेरे प्रियो, यदि रक्षाबंधन के विषय में कि एक मसीही व्यक्ति मना सकता है या नहीं, इसके बारे में मैं बोलूं तो मेरा मानना है एक मसीही व्यक्ति रक्षाबंधन को नहीं मना सकता या नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए, ये थोड़ी देर ही बाद आप जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन, इसके नाम से ही आप जान सकते हैं ये एक रक्षा का बंधन है, जो कि कहा जाता है कि ये एक भाई और एक बहन के प्रेम का एक त्योहार है, जिसमें एक बहन जो है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधता है और भाई जो है अपनी बहन को तोहफा देता है, गिफ्ट देता है, और भाई जो है अपनी बहन की हर सुख और दुख में रक्षा करने की प्रतिज्ञा देता है। और उसी प्रकार बहन भी अपने भाई की रक्षा के लिए हर दुख और सुख में दुआएं करती है, दुआओं के द्वारा उसकी रक्षा करती है। जी हाँ मेरे प्रियो, इस प्रकार की बात आपने भी सुना होगा। लेकिन ये अगर एक भाई और बहन की प्रेम का त्योहार है तो क्यों नहीं मना सकते। इसको तो हम मना सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसको मनाने में। मेरे प्रियो, आज इस बात को हम जानेंगे क्यों नहीं मना सकते, क्यों नहीं मनाना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे पहली बात आइए हम बात करते हैं, ये एक भाई और बहन की प्रेम की जो त्योहार है, जिसमें एक भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रतिज्ञा देता है और एक बहन अपने भाई का। यहाँ तक अगर बात है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हम जानते हैं बाइबल हमें बताती है कि हमारी रक्षा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते हैं। लेकिन हाँ, एक भाई एक बहन, ये दोनों एक दूसरे को की रक्षा करना जरूरी है। इस संसार में उसकी देखभाल करना या उसकी ज़रूरतों के समय में मदद करना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, हम इसलिए नहीं मना सकते हैं क्योंकि जब इसकी शुरुआत को आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं मना सकते। क्योंकि ये ऊपर से तो दिखता है कि एक भाई और एक बहन के प्रेम की ये प्रतिज्ञा है, परंतु इसकी शुरुआत को आप जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, रक्षाबंधन की जो शुरुआत है, ये बहुत सारे ज्ञानी लोगों का दावा है कि ये देवी और देवताओं के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं मना सकते। आइए परमेश्वर की वचन हमें क्या बताती है और वचन से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां पद। यहाँ लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, इस वचन को हम लोग ध्यान देंगे। कहता है चौकस रहो, चौकस रहने की जरूरत है। कहता है कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, ये जो रक्षाबंधन की जो त्योहार है, मनुष्य की परंपराएं और संसार की शिक्षाओं के अनुसार आपको सही लग रहा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि एक भाई और बहन का एक प्रेम का ये त्योहार है। आपको भी कुछ हद तक लगेगा कि हाँ, एक भाई और एक बहन का ही तो त्योहार है, मनाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है, ये मनुष्यों की परंपरा और संसार की शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह की अनुसार नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि एक भाई और एक बहन कुछ हद तक हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारा रक्षा करने वाला स्वयं यीशु मसीह है।
दूसरी बात, रक्षाबंधन की शुरुआत को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो इसकी शुरुआत देवी और देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरी बात, ये मसीह के अनुसार नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हम रक्षाबंधन की इस त्यौहार को नहीं मना सकते या मसीह लोग नहीं मना सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सो आपने सुना, आपने जाना। परमेश्वर आपको आशीष करे। दोस्तों, यदि इस प्रकार की वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, यदि आपके पास कोई सुझाव है तो। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।